हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है सेशन नंबर 20 में और आप सब लोग देख रहे हैं लर्न एंड ट्रेड सेशन। और ये सेशन में मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि ट्रेडिंग किस तरह से आपको करना है, ट्रेडिंग जर्नी आपको किस तरह से दिनों दिन मजबूत करते जाना है। तो जो लोग अभी तक पुराना सेशन से नहीं देखे हुए हैं तो पुराना सेशन से ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों के समझ में आए कि क्या है ये। और अगर आप लोग ये पुराना सेशन नहीं देखें, उसके बिना देखे आप अगर इसको देखने के लिए आएंगे तो आपकी ये पूरा समझ में नहीं आएगा। इसके कारण मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है तो पुराना सेशन ज़रूर देखिए। डन। चलिए, तो हम लोगों को बहुत ही सेफ्टी के साथ जो है तो शेयर मार्केट में ट्रेड करना है, क्योंकि शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है कि अगर दुर्घटना घटी तो ये समझिए कि गड़बड़ हो जाएगा, है ना। अगर नज़र हटी तो सीधा सीधा दुर्घटना घट जाएगा, क्योंकि अगर आप इसमें ध्यान नहीं देंगे और अगर ध्यान नहीं देंगे डायरेक्टली आप कुछ दूसरा काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ रहेगा तो वो टाइम पे क्या होता है कि आपका जो पैसा है ना, पैसा जो है इसमें लूज करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। फिर आप जो है तो मार्केट को गालियाँ देंगे, फिर आप लोगों को बुरा लगेगा, है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल से फ्री होकर के नहीं चलना है और हमें जो है बड़े ध्यान से और बड़े सावधानी के साथ में हमें यहाँ पे काम करना है, ठीक है। सो अभी देखते हैं कि इसमें किस तरह से चलेगा हम लोग, और उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। तो ये सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सुपर ट्रेंड के साथ साथ ATR यानी कि एवरेज ATR एवरेज ट्रू रेंज, ये दोनों को मिला करके हम लोग जो है तो किस तरह से, अगर मार्केट वॉलेटाइल रहता है तो मार्केट के वॉलेटिलिटी को हम लोग इसको मेंटेन कर सकते हैं और हमें ये बता देगा कि कभी हमें एंट्री या एग्जिट करना चाहिए, ठीक है। वैसे मैं बहुत सारे इंडिकेटर्स बताया हूँ, लगभग 12-13 इंडिकेटर्स के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन ज़्यादा इंडिकेटर्स नहीं यूज करना है, कुछ ही इंडिकेटर्स यूज करना है। नहीं तो बहुत सारे आप अगर इंडिकेटर्स यूज करेंगे तो आपको जो कन्फ्यूज करेगा। और आने वाले टाइम पे और भी आगे सीरीज जो आएंगी तो उस पर जो है आपको और भी इंडिकेटर्स के बारे में बताना है। तो आपको नॉलेज सब कुछ लेके रखना है, लेकिन यूज जो है कम ही करना है, इतना ज़्यादा यूजेस नहीं करना है, ध्यान देना है सब लोगों को, क्योंकि अगर आप ज़्यादा यूजेस करेंगे तो आपको ही ये नुकसान दे देगा, ठीक है। वॉलेटिलिटी क्या है? वॉलेटिलिटी ये होता है कि एग्जाम्पल के लिए कोई भी अगर प्राइस बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, एक सर्टेन रेंज में या फिर ऊपर साइड भी अगर जा रहा है तो एक वो रेंज बनाता हुआ अगर ज़्यादा प्राइस अप एंड डाउन कर रहा है तो उसे जो है बोला जाता है वॉलेटिलिटी। ये वॉलेटिलिटी कोई ऐसा नहीं कि शेयर मार्केट बस में होता है वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी जो है तो हम लोगों के लाइफ में भी होता है। अब आप बोलेंगे कि हमारे लाइफ में कैसे वॉलेटिलिटी होता है। अगर क्या होता है, वॉलेटिलिटी का सबसे बड़ा इंडिकेटर है हमारा माइंड या मूड। अगर मूड जो है ना, अगर हमारा मूड अगर ख़राब है तो इसमें क्या होगा कि हम लोग जो है तो किसी को भी कुछ भी बोलेंगे और गलत नज़र से देखेंगे, गुस्से में देखेंगे, ऐसा कुछ रहेगा। तो ये कभी कभी मूड क्या होता है, कभी गर्म मिजाज का रहेगा, कभी ठंडा भी रहेगा, कूल भी रहेगा। तो ये मूड जो है ना हमारा एक वॉलेटिलिटी इंडिकेटर है, यही समझना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा मूड ख़राब रहेगा तो फिर तब तो गड़बड़ होता जाएगा, है ना। तो वॉलेटिलिटी का हमारे लाइफ में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो कि अपना मूड है, जो कि कभी भी चिल्ड रहता है और कभी भी जो है गर्म रहता है। तो ये दो के दोनों चलता रहता है, बराबर है। और ये मूड को जो है तो कौन डिस्टर्ब करता है? मूड को डिस्टर्ब करने के लिए जो है नेचर हो गया, या तो फिर हमारे आजू बाजू के लोग जो रह रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, इस तरह से जो लोग रहते हैं ना, तो ये लोगों से अगर आप फ़ोन में बात करेंगे या फिर ऐसा क्या माहौल रहेगा एक दूसरे का बताएंगे, और फिर आपका कभी सही मूड होगा, कभी आप हंसेंगे, कभी दूसरे के ऊपर भी हंसेंगे, कभी आप जो है तो इसके मज़े भी लेंगे, कभी गुस्सा भी हो सकते हैं। तो ऐसा होता है। और नेचर कैसा करता है कि नेचर अगर कहीं पे भी समझिए बहुत ज़्यादा साउंड हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिन भर आप साउंड से एकदम सुनते जा रहे हैं तो आपको वो साउंड सुनते सुनते भी या फिर एकदम ज़्यादा ठंडी रहा, ज़्यादा गर्मी रहा, तब भी आपको जो है तो वो नेचर में बदलाव लाता है। तो वो भी बहुत ज़्यादा अप्लीकेबल होता है। स्टॉक मार्केट में भी इन्फ्लुएंस ऑपरेटर करता है बेसिकली।
ये जो ऑपरेटर होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी को जो है तो करते हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा होता है। जब ज़्यादा पैसा होता है तो जो ऑपरेटर रहता है तो वो ये चाहता है कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे कहीं पे वो बाइंग किया है तो वो बार बार थोड़ा नीचे लेके आए, यहाँ पे फिर बाई करे, फिर खींचे, फिर बाइंग करे, फिर ऊपर गया। तो ये एक वॉलेटिलिटी क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे। कौन? टाटा मोटर्स का मैं चार्ट ओपन किया हुआ हूँ। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई ऑपरेटर जरूर एंट्री किया हुआ है, क्योंकि ये वॉल्यूम भी यहाँ पे बता रहा है। यहाँ पे एंट्री किया हुआ है, कैंडल छोटी है, वॉल्यूम बहुत बड़े बड़े हैं। तो यहाँ पे समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे ऑपरेटर जो है एंट्री कर रहा है और ऑपरेटर जो है इसे ऊपर खींचने की कोशिश भी कर रहा है। ठीक है, तो ऑपरेटर का भी बहुत बड़ा कैरेक्टर होता है इसके लिए। डन। और ऑपरेटर भी कई तरह से होते हैं, जिस तरह से इंसान कई तरह के होते हैं उसी तरह ऑपरेटर भी है। तो इंसान क्या करता है कि कोई कोई एकदम गुस्से वाला आदमी रहता है और कोई कोई जो है तो एकदम शांत टाइप का होता है। कोई कुछ बोले भी तो हो गया, चलो देखते हैं, और बहुत प्यार से अपना काम जो है तो निकालता है। कुछ लोग होते हैं, तो वो तो डिपेंड करता है किस तरह का होता है। तो कुछ ऑपरेटर होते हैं जो कि यहाँ कहीं पे अगर बाइंग किए होंगे एग्जांपल के लिए, तो यहाँ बाइंग करने के लिए वो स्विंग ट्रेड करते हैं और आराम से बैठे रहते हैं एक बार इन्वेस्टमेंट करके, और वो चलता रहता है। जब एक सर्टेन प्राइस आ जाता है तो वो प्राइस के आसपास वो जो है अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और उसके बाद वो निकल जाते हैं चुपचाप। ठीक है, और जो स्विंग ये ऑपरेटर हो गया। और कुछ लोग होते हैं इंट्राडे ऑपरेटर। तो इंट्राडे ऑपरेटर जो है ना, जो ये छोटी छोटी ये कैंडल्स बनी है ना, ये सब छोटी छोटी जो कैंडल्स हैं, जैसे यहाँ पे भी सस्टेन कर रहा है बहुत टाइम तक, तो ये जो छोटी छोटी कैंडल है तो यहाँ पे इंट्राडे ऑपरेटर घुसे हुए हैं, ये समझना चाहिए। क्योंकि इंट्राडे ऑपरेटर क्या करता है कि उसके पास बल्क में कैपिटल रहता है, तो उसको ये पैसे को डालेगा और अपना प्रॉफिट बुक किया, एग्जिट करेगा, फिर एंट्री करेगा, फिर एग्जिट करेगा, यही इसका काम चलता रहता है। तो दो तरह के ऑपरेटर भी होते हैं, और अपना प्रॉफिट जल्दी जल्दी बुक करता है और बुक करने के बाद निकल जाता है। अभी मैं आप लोगों को बोला हुआ था कि ATR और सुपर ट्रेंड का कॉम्बिनेशन इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं ATR। तो यहाँ पे ये मैं पहले सुपर ट्रेंड ऑन कर दिया हूँ, आप लोग सुपर ट्रेंड देख रहे हैं इसमें किस तरह से है। अब इसके बाद इसमें मैं एक इंडिकेटर लगा लेता हूँ जिसे बोल रहा था मैं ATR। जब आप इसमें टाइप करेंगे तो आपको आ जाएगा एवरेज ट्रू रेंज। तो इसको अगर आप देखेंगे तो ये आपको मिल गया है। ठीक है, इसकी सेटिंग होती है बेसिकली, और ये जो सेटिंग है तो ये 14 का जो है लेंथ है एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें समथिंग्स में आप जो है EMA कर लीजिए। ठीक है, मूविंग एवरेज। तो ये आपको बता रहा है कि ये क्या बता रहा है कि अगर आप देखेंगे ना, एक इसमें मैं लेबल लगा देता हूँ, आप देखेंगे कि ये सब लेबल में जो है जब जब आया है ये सब लेबल में, तो ये लेबल में आने के बाद अगर नीचे से आया है, जैसे यहाँ पे नीचे से ऊपर गया फिर ऊपर गया है, फिर अगर इसके ऊपर जब जब गया है तो अच्छा खासा ये पैसा बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसके नीचे है ऑलरेडी, तो ये रेंज के ऊपर अब जब जाएगा तो आपको ये एक इंडिकेशन करेगा कि अब इसमें आपको एंट्री बन रही है। ठीक है, अब इसमें स्टॉप लॉस कैसा होता है? स्टॉप लॉस अगर आपको इसके बारे में देखना है तो आपको सिंपल काउंट करना है, और इसके साथ साथ ये जो सुपर ट्रेंड है तो सुपर ट्रेंड इसमें मर्ज हो जाता है। ये जो मैं सेटिंग किया हुआ हूँ तो सुपर ट्रेंड मर्ज हो गया है। अब इसमें सुपर ट्रेंड का भी मैं सेटिंग कर दिया हूँ, और लेंथ जो है यहाँ पे 10 किया हुआ हूँ और ये 13 किया हुआ हूँ। ठीक, फैक्टर में आप कुछ भी आगे पीछे कर सकते हैं, बेसिकली 3 यानी ये मल्टीप्लाई कर रहा है। तो अगर आप समझिए यहाँ पे अभी ये सुपर ट्रेंड सिग्नल दे रहा है कि ये सेलिंग में है, और अगर आपको कंटिन्यू सेलिंग में ही रहना है इसमें, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप देखिए टिल प्रेजेंट चालू है 404 ये टाटा मोटर्स। तो आप अगर इसका सबसे पहले देख ATR कितना है, ATR × 3, क्योंकि आप ये सेटिंग किए हुए हो किसका, सुपर ट्रेंड का, ये लेंथ है ना, फैक्टर 3 है, तो 9 × 3 कर देंगे तो आपका प्रीमियम आ जाएगा 27। अब 27 आ गया है, तो यानी कि ये बता रहा है कि आपका सुपर ट्रेंड का जो स्टॉप लॉस होगा, तो यहाँ पर से अगर आप पुट साइड में बने हुए हैं तो 27 का स्टॉप लॉस बनेगा। ठीक, अगर आपको एग्जांपल के लिए काउंट करना है तो 404.55 चालू है ये,
अब हम लोग काउंट कर लेते हैं 27 रुपीज़, तो कितना बन रहा है यहाँ से, अगर 27, यप 27 रुपीज़ हम लोग पकड़ रहे हैं, जो कि ये बन रहा है, हाँ लगभग 26 पॉइंट कुछ बनेगा, 25.5 बनेगा। रीजन है क्योंकि हम लोग राउंड फिगर कैप्चर किए हुए हैं 4 का, तो ये 0.55 भी है ना, तो यहाँ से अगर हम लोग काउंट कर लेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 25 पॉइंट का 25 to 26 रुपीज़ का एसएल बन रहा है, और वही ये सुपर ट्रेंड में भी है, आप देख भी रहे हैं, दिख रहा है ना आपको। तो ये होता है कि बेसिक सेटिंग, और आपको जो है सुपर ट्रेंड और इसके साथ साथ एटीआर को अगर आप मिक्स कर देंगे तो आपको जो है वॉलेटिलिटी बता देता है। तो ये जो सुपर ट्रेंड होता है तो ये आपको तो खरीदी और बिकवाली के लिए तो बता देता है, ठीक है, लेकिन कब इसमें मोमेंट आने वाला है, क्या है, ये सब कुछ बता देता है कौन, एटीआर बता देता है। तो एटीआर को आपको यूज करना है और आपके बहुत ही ज़्यादा इसमें काम आता है, ठीक है। ये कोई ट्रेंड इंडिकेटर नहीं है, ये सिर्फ जो है वॉलेटिलिटी को मेंटेन करता है, वॉलेटिलिटी को देखता है, और उसके बाद जो है ये आपको बताता है कि यहाँ पर से अभी कुछ चेंजेस आने वाला है। तो आपको क्या करना है कि जब ये जो रेंज में कंटिन्यू अगर चल रहा है तो वो रेंज को जैसे ये ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करता है तो फिर आपको जो है वहाँ पे एंट्री करने का मौका मिलता है। और भी एग्जांपल के लिए अगर आपको देखना है तो इसका सेटिंग अगर और भी हम लोग कर देंगे तो और भी बढ़िया रहेगा, अगर नहीं करना तो कोई ज़रूरी नहीं है। अब जैसे ये यहाँ पे चल रहा है रेंज, और इस पर आप अगर देखेंगे ये जो रेंज है इसी के आसपास से रिटर्न भी गया हुआ है, राइट। इसे मैं हॉरिजॉन्टल रेट खींच लिया हूँ क्योंकि पहले ये जो है तो यहाँ पे सब सपोर्ट ले रहा था, अभी ये रेजिस्टेंस में ये कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे ये सपोर्ट भी लेगा, क्योंकि ऊपर से अगर मार्केट गिरेगा जो पहले रेजिस्टेंस रहता है वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है और फिर इसका सपोर्ट लेके ऊपर भी जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से कुछ काउंट भी कर सकते हैं। ये रेंज में अगर रहेगा तो हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। तो ये आपको बता देता है बेसिकली कौन, एटीआर। एटीआर आपको बता देगा कि यहाँ पे अगर बाइंग आने वाली है, कुछ भी है, तो यहाँ पे आपको जो है तो पता चल सकता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एटीआर ये एवरेज रेंज से ऊपर था तो आप लोग यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली बाइंग भी आई हुई है ना। तो यही चीज़ आपको बताता है जो कि ये वॉलेटिलिटी मेंटेन करके या फिर एनालाइज करके आपको बता देता है ये, ठीक है। तो जब आप गिरेंगे या फिर किसी से लड़ेंगे तो वो टाइम पे आपका जो है ना हार्ट रेट ज़्यादा बढ़ेगा। जब हार्ट रेट ज़्यादा बढ़ेगा तो आपका क्या रहेगा, डिसीजन लेने में भी प्रॉब्लम होता है। और इसके साथ साथ जो है मेडिटेशन अगर कोई भी करता है तो मेडिटेशन करने वाला आदमी एकदम शांत रहता है। उसी तरह से ये है वॉलेटिलिटी रेंज। अगर इसमें कोई ज़्यादा खरीदी या बिक्री कर रहा है तो ये ऊपर नीचे होगा, जो है तो ऊपर ऊपर जाएगा। अगर कोई बाइंग कर रहा है, झगड़ा हो रहा है, तो भाई ये ऊपर जाएगा क्योंकि हार्ट रेट बढ़ेगा। और इसी तरह से अगर नीचे जाना होगा इसे तो ये भी तेज़ी से ही होगा। और कभी भी होता है मार्केट तेज़ी से नीचे गिरता है लेकिन रिकवर होने में उसको समय लगता है, चलता ऐसे है और जो है गिरता ऐसे है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि अगर ये साइडवेज है यानी कि मेडिटेशन जोन में ये चला गया है, इसको करने दो मेडिटेशन, और जब ये हमारे जोन से बाहर निकलेगा हमें इंडिकेट करेगा, तब फिर हम लोग जो है कुछ एंट्री इसमें कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, आपको इसमें सीखना है और जानना है। और भी अगर आपको किसी भी स्टॉक में बड़ा मोमेंट आने वाला है तो ये तो आपको बताएगा ही। इसके साथ साथ क्या होता है कि प्राइस और एटीआर के बीच का जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताया ही हूँ कि किस तरह से आपको एसएल लगाना है। आप एसएल भी काउंट करके इससे आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्राइस माइनस एटीआर, अगर समझिए कि प्राइस इसका जो चालू है, एग्जाम्पल के लिए अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं और इंट्राडे में आपको ट्रेडिंग करना है, इसका जो है तो एटीआर कितना है 9.59 और इसका टिल प्रेजेंट प्राइस चालू है 404, यानी कि 404 में अगर आप जो है 9 यानी कि 10 रुपीज़ आप पकड़ लीजिए। अगर आप 10 रुपीज़ माइनस कर देते हैं और अगर आप इसमें कॉल साइड में जाना चाहते हैं तो कॉल साइड में आपको जाना है तो आपका स्टॉप लॉस भी 10 रुपये नीचे यानी कि 394 का स्टॉप लॉस। और अगर आप ऊपर साइड यानी कि आप बिकवाली कर रहे हैं तो भी आप 10 रुपये का स्टॉप लॉस लगा करके चल सकते हैं। अगर उसके ऊपर जाता है तो फिर आपको जो है वहाँ से एग्जिट कर लेना चाहिए। एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस बनता है ये, है ना।
तो अतः ये जो है ATR जो वॉलेटिलिटी को मर्ज करता है उसको जो है क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ATR जो वॉलेटिलिटी को मर्ज करता है उसे जो है सुपर ट्रेंड मर्जर भी बोला जाता है। और सुपर ट्रेंड आपको जो है तो इंडिकेट करता जाता है और उसी तरह से आप चलते रहते हैं। ठीक है, जब भी ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन देगा तो आपको ये बताता जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है आपका, एग्जाम्पल के लिए और भी आपको इजली देखना है तो आपको मैं लेके चलता हूँ स्टॉकेज। तो स्टॉकेज के साइड में जब आप जाएंगे तो स्टॉकेज में बहुत ही अच्छी तरह से बनाया गया है, जो कि अपने विवेक बजाज साहब का ये साइट है। चलिए, तो ये हो गया, मैं स्टॉकेज में गया। स्टॉकेज में जाने के बाद आपको जाना है लेंस या स्कैन। स्कैन में जब आप जाएंगे तो इसमें आता है ऑप्शन, देखिए टेक्निकल स्कैन्स। अब टेक्निकल स्कैन्स में जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है रिलेवेंट इंडेक्स भी लिखा हुआ है। अगर आपको ये वाला करना है तो ये भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या तो फिर आपको और भी दूसरा देखना, वो भी देख सकते हैं। अब इसमें जब आप क्लिक करेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ में, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ में क्या होता है, आपको ऑप्शन दे रहा है RSI बुलिश, RSI ट्रेंडिंग, RSI क्लोज 70। मतलब कि आपको जिस बेसिस में देखना है, समझिए आपको तेज़ी में खेलना है तो तेज़ी में खेलने के लिए इसमें आप क्लिक करेंगे। और उसके बाद आज मार्केट बंद है, इसके लिए मैं चलो कल का मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये आपको बता रहा है कि ये कंपनियों में जो है RSI पॉजिटिव दे रहा है। यहाँ पे 47 है RSI और इसके साथ साथ इसमें वॉलेटिलिटी बढ़ने के चांसेस हैं, तभी यह 5% या 4% बढ़ा हुआ है। तो ये कंपनी का नाम दिख रहा है लाइक लक्स इंडस्ट्रीज। तो हम लोग देख लेते हैं लक्स इंडस्ट्रीज क्या परफॉर्मेंस किया हुआ है। यप, तो यहाँ पे हम लोग डालते हैं लक्स इंडस्ट्रीज, तो ये आ चुका है लक्स इंडस्ट्रीज। डन, लक्स इंडस्ट्रीज। यप, तो लक्स इंडस्ट्रीज में मैं क्लिक किया। यहाँ पे क्या बता रहा है ये ATR में अगर आप इसको छोटा कर देंगे तो क्या कह रहा है ATR, आपको बता देगा भाई। ATR को अभी आप यहाँ पे लाइन खींचेंगे अगर, तो ये एक जोन में फंसा पड़ा है, एक जोन में पड़ा है। अब आपको ये समझना चाहिए कि जब ये लेवल में था तो ये लेवल से कंटिन्यू बार बार जो है ये ऊपर गया हुआ है। एग्जाम्पल के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए ये लेवल को टच किया और ऊपर गया। हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि ये लेवल को ये फिर से टच करके अब ये ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। ठीक, तो ये लक्स इंडस्ट्रीज जो है हो सकता है कि ये ऊपर चला जाए। अब यहाँ पर से ये एक इंडिकेशन दे रहा है। ठीक, कुछ इस तरह से होता है। अब इसके बाद दूसरा भी देख सकते हैं, जैसे इंडिगो पेंट्स, इसमें दिया हुआ इंडिगो पेंट्स देख लेते हैं। इंडिगो पेंट्स, चलो तो इंडिगो पेंट्स देख लेते हैं। तो इंडिगो पेंट्स में भी ये जो है RSI ATR जो है कुछ ना कुछ ये मोमेंट करना चाह रहा है, इसके लिए ये भी आपको इंडिकेट कर रहा है। सुपर ट्रेंड निगेटिव है और ये कंटिन्यूसली जो है तो डाउन साइड ही आया है, तो इसमें जो है बिकवाली और भी हॉबी होने वाली है, तो ये आपको पहले ही इंडिकेट कर रहा है। ठीक, तो इस तरह से आपको जो है इसमें बेसिकली वॉलेटिलिटी कैसे देखना है और ये वॉलेटिलिटी इंडिकेटर है, आपको इसमें हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा ही आपके काम आएगा, आपको इसी तरह से यूज करना है। होप सो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में, जो कि होगा सेशन नंबर 21। और सब लोगों को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि सभी लोगों को ये नॉलेज मिलता रहे। हरे कृष्णा।